समय की बात है जब गौतम बुद्ध ने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे। ये गांव अपने आप में शांत था, लेकिन वहां के लोग अक्सर आपसी मनमुटाव और क्रोध की वजह से दुखी रहते। एक दिन गांव का एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर गुस्से और असंतोष के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। वह तेजी से चलते हुए बुद्ध के पास पहुंचा और बिना किसी औपचारिकता के उसने कहा, हे महात्मा, मैं आपकी बहुत प्रशंसा सुना करता हूं, लेकिन आज मुझे सवाल पूछने हैं जिनका उत्तर मुझे आपसे चाहिए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी शांति और करुणा थी। उन्होंने उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों इतने क्रोधित हो मेरे भाई? क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? वह व्यक्ति जो अब तक अपने क्रोध में डूबा हुआ था, बुद्ध की शांति से थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किए बिना कहा, मेरे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई हैं। लोग मुझे धोखा देते हैं, मुझसे झूठ बोलते हैं और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा खुद को क्रोधित और निराश महसूस करता हूं। मुझे समझ नहीं आता मैं इस क्रोध से कैसे छुटकारा पाऊं। मैंने सुना है कि आपने क्रोध पर विजय पा ली है, तो आप ही मुझे बताइए मैं कैसे अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता हूं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बहुत ही कोमलता से कहा, आओ पहले बैठो और मेरे साथ एक कहानी सुनो। शायद ये कहानी तुम्हारे सवाल का जवाब दे सके। उस व्यक्ति ने थोड़ा अचरज भरी नजरों से बुद्ध को देखा, लेकिन फिर उनकी शांति और सरलता ने उसे भी थोड़ा ठंडा कर दिया। वह बुद्ध के पास बैठ गया और कहानी सुनने लगा। बुद्ध ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े और शक्तिशाली राज्य का एक राजा था। उसके पास बहुत दौलत और वैभव था, लेकिन उसकी सबसे कीमती संपत्ति उसका बेटा था। राजा अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता। जब राजकुमार थोड़ा बड़ा हुआ तो राजा ने उसे एक बहुत ही सुंदर और अद्वितीय उपहार दिया, एक सफेद घोड़ा। ये घोड़ा सिर्फ एक साधारण घोड़ा नहीं था, अत्यधिक तेज, शक्तिशाली और बेहद खास था। राजा ने अपने बेटे से कहा, यह घोड़ा बहुत शक्तिशाली है, इसका इस्तेमाल बहुत समझदारी से कर। अगर तुम इसे संभाल नहीं पाओगे तो यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर तुम इसे ठीक से चलाओगे तो यह तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। राजकुमार ने अपने पिता की बात को गंभीरता से लिया और घोड़े की सवारी करना सीखने लगा। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। वह घोड़े को नियंत्रित कर रहा था और उस पर पूरी तरह से भरोसा कर रहा था। लेकिन एक दिन जब वह घोड़े की सवारी कर रहा था तो कुछ अनहोनी हो गई। घोड़ा अचानक बहुत तेज दौड़ने लगा। राजकुमार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा उसकी बात नहीं मान रहा था। वह तेजी से जंगल की ओर भाग रहा था। राजकुमार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर घोड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। घोड़ा और तेज दौड़ने लगा और राजकुमार को लेकर एक खतरनाक खाई के किनारे तक पहुंच गया। जैसे ही राजकुमार ने देखा कि अब वह घोड़े को और नहीं रोक सकता, उसने तुरंत एक निर्णय लिया। उसने घोड़े की लगाम को छोड़ दिया और खुद को घोड़े से अलग कर लिया। घोड़ा खाई के किनारे से गिर गया, लेकिन राजकुमार ने अपनी जान बचा ली। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और उस व्यक्ति की ओर देखा। वह व्यक्ति पूरी तरह से कहानी में खो चुका था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रोध भी उसी घोड़े की तरह है। जब यह हमारे मन पर हावी हो जाता है तो हम इसे नियंत्रित नहीं कर पाते। यह हमें ऐसी जगह ले जाता है जहां हम खुद को नुकसान पहुंचा सकते। लेकिन अगर हम समय रहते समझ जाएं और इस क्रोध से अलग हो जाएं, तो हम अपनी जान भी बचा सकते हैं और शांति पा सकते। बुद्ध की ये बातें उस व्यक्ति के मन में गहराई तक उतर गई। उसने महसूस किया कि क्रोध वास्तव में उसे ही नुकसान पहुंचा रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें क्रोध को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पहचान कर समय रहते उसे छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। क्रोध को पहचानो, उसे समझो और फिर उसे छोड़ दो। जब तक तुम उसे पकड़ोगे वह तुम्हें नियंत्रित करेगा। जब तुम उसे छोड़ दोगे तभी तुम अपने जीवन का सच्चा आनंद पा सको। याद रखो, क्रोध का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्वीकार करना और उससे अलग हो जाना। उस दिन से उस व्यक्ति ने अपने जीवन में बुद्ध की इस शिक्षा को उतार लिया। उसने क्रोध को पहचानना और उसे छोड़ना सीख लिया। धीरे धीरे उसने पाया कि उसका जीवन शांत और संतुलित हो गया है, धैर्यवान और सुखी हो गया।
गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध पर नियंत्रण पाना हमारे हाथ में है। ये केवल हमारे दृष्टिकोण और मन के एक सरल परिवर्तन से संभव है। जब हम क्रोध को समझते हैं और उसे छोड़ते, तभी हम अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं।